के श्रीमद् भागवत जी में बहुत सुंदर भरत जी महाराज के चरित्र के बारे में बतलाया गया है। भरत जी महाराज किसके पुत्र हैं? ऋषभदेव जी महाराज के। 100 पुत्र हुए ऋषभदेव जी महाराज के। सबसे बड़े पुत्र कौन हैं? श्री भरत जी महाराज। अब भरत जी महाराज हैं तो ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को एक साथ में बैठा करके और उस पुत्रों से भरत जी महाराज कहते हैं, हमारे ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, हमारे लिए यह बतलाइए, मनुष्य को भगवान के चरणों में अगर प्रेम करना हो और मनुष्य को अपने जीवन को संवारना हो तो क्या करना चाहिए? सभी पुत्र अपनी अपनी बुद्धि से उत्तर दे रहे हैं और उत्तर देते ऋषभदेव जी महाराज फिर कहते हैं, अरे पुत्रों, मनुष्यों ने आपको यह जीवन मिला है तो ये केवल एक ही कार्य के लिए मिला है, इसलिए भगवान का भजन करने के लिए श्वास श्वास पर कृष्ण भज बिठा श्वास जन कोई। हमारे लिए जीवन मिला है हम लोगों के लिए, तो इसलिए भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का चिंतन करने के लिए ऋषभदेव जी महाराज ने ऐसा सुंदर उपदेश दिया है अपने पुत्रों के लिए। और इतने ही सुंदर उपदेश सुनकर के ऋषभदेव जी के 99 पुत्र तत्काल वृक्ष वन की ओर चले गए भगवान का भजन करने के लिए। केवल एक पुत्र बचे हैं जिनका नाम क्या है? भरत जी महाराज। अब भरत जी महाराज को राजगद्दी पर बैठा दिया। सब देखने भरत जी महाराज राजा बन गए और राजा बनकर के राज्य को चला रहे हैं। एक दिन की बात है, भरत जी ने सोचा, मैं कहा संसार में फंस गया हूँ, शादी विवाह फंस गया हूँ, बच्चे बड़े हो गए, अब मुझे भी भगवान का भजन करने के लिए जाना चाहिए। भरत जी ने पूरा राजपाट को छोड़ा और अपने पुत्रों को राज सौंप करके गोपीपन को चले गए। नेपाल में जो गंडकी नदी रहती है ना, वहाँ जाकर के कंटक जल में खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। भागवत जी में तो ऐसा लिखा है, गंडकी नदी में स्वयं सालक राम भगवान प्रकट होते हैं।